हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई और आज मैं बताने वाली हूँ इस तरह से छोटे पौधे में आप कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे के पत्ते शाइनी बना सकते हैं, पौधे में ग्रोथ कंटिन्यू ले सकते हैं। और आपका पौधा छोटा हो बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी करेंगे, हेल्दी बनेंगे। और पौधे जितना ज़्यादा हेल्दी बनेंगे इसका मतलब है इसके रूट भी हेल्दी हैं। तो रूट को भी हेल्दी बनाने का तरीका बताऊंगी। पौधे की जो मिट्टी है उसको भी उपजाऊ बनाएंगे और मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनेगा पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पौधे के जो रूट है वो जितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। और कंटिन्यू फ्लावरिंग लेने के लिए भी जितने सारे जो टिप्स और ट्रिक्स है वो सारे ही मैं शेयर करती जाऊँगी। तो अभी बरसात का टाइम है, इस टाइम आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जो गार्डनिंग का जो काम है वो आपको ज़रूर से कर लेनी है। क्योंकि बरसात का टाइम ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आप अपने पौधे को बड़ा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे में लशकिन पत्ते आएंगे, नया ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो जो काम करना है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बन रही है, पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण और निदान भी बताऊंगी। तो मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है कंटिन्यू बारिश हो रही है, मिट्टी गीली हो रही है और गीली मिट्टी की वजह से खाद देना या पौधे की जो केयर करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बड़े से जो प्लांट होते हैं उनको इतना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो गुड़हल होता है उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा न्यूट्रिशन चाहिए और तभी ये अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। और इसके लिए मैं हमेशा से आपसे वीडियो शेयर करती रहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फ्लावरिंग के लिए खाद बताई थी, लेकिन आज मैं फ्लावरिंग के लिए कंडीशन बताऊँगी। तो अभी जो टाइम है इस टाइम आप अपने पौधे को खुले जगह पर रख सकते हैं। ये बड़ा सा प्लांट है, लेकिन जितने सारे छोटे प्लांट हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश में नहीं रख सकते क्योंकि मिट्टी हर वक्त गीली रहेगी। तो इनके जो जड़ें हैं वो नाजुक बने रहते हैं और छोटे से प्लांट हैं। तो इसके लिए इनको सेमी शेड में रखना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है। क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की जो धूप होती है वो पौधे को नुकसान भी करती है। और ये जो काली सी चीज़ देख रहे हैं ये पौधे में देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हर एक पौधे में आप देंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और इसको देने का फ़ायदा ये है पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बने रहेंगे, बरसात में भी इनमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं, सभी के पौधे में दे सकते हैं। तो इसको देने का फ़ायदा ये है आप अपने पौधे में कंटिन्यू ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बन जाएंगी। पौधे में जो अगर विकास नहीं हो रहा है यानी ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका कारण हो सकता है आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो और इसका भी कई सारे कारण हो सकता है, ये भी मैं आगे शेयर करूँगी। तो इसके देने का फ़ायदा ये है मिट्टी जो है, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा गुणकारी जो बैक्टीरिया बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ मिट्टी को ये भुरभुरी बनाएगा और जड़ों के विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, पौधे में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा और साथ ही साथ पौधे की जो विकास है वो कंटिन्यू होगी। तो बरसात आने से पहले मैंने एक बार शेयर किया था क्योंकि बरसात आने से पहले ये देना बहुत ज़रूरी होता है और अभी मैं फिर से शेयर कर रही हूँ और तभी मैंने आपसे बताया था 1 महीने बाद आपको फिर से रिपीट करना है और अभी 1 महीना हो चुका है। तो ये है ह्यूमिक एसिड और जो ह्यूमिक एसिड फ्लेक्स आता है वो है, ये ऑनलाइन मैंने बाय किया है और आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या नर्सरी जो शॉप आती है उसमें से भी आप ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली इसलिए नहीं है क्योंकि इसको महीने में सिर्फ एक ही बार देना होता है और इसका जो क्वांटिटी चाहिए बहुत ही कम है, यानी आपको 3 लीटर पानी में सिर्फ 1.5 ग्राम देना होता है, यानी 1 ग्राम और आधा। तो 1.5 ग्राम देने से आपके 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। तो 3 लीटर जो पानी होता है उसको आप जितने सारे आपके प्लांट हैं सभी में डाल सकते हैं और आप 100 से 200 ml तक हर एक पौधे में डाल सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और जब भी डालना है मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे तब भी आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गीली मिट्टी है, तब आपको नहीं देना है।
और बारिश की वजह से क्या होता है, पौधे में जो है जो ग्रोथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा रुक जाती है, पौधे में जो विकास है वो भी रुक जाती है। इसका कारण होता है, आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मिट्टी हार्ड बन चुकी है। मैं इसको अपने टेरेस से अपने बालकनी पर लाई हूँ और इसको आप देख सकते हैं, इसमें जो ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑर्गेनिक खाद की वजह से होता है। आप अगर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो इस तरह जो मिट्टी अगर बहुत दिनों तक आपने गुड़ाई नहीं किया है तो उस मिट्टी इस तरह हार्ड बन जाती है और इसके ऊपर ग्रीन कलर के इस तरह आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये कोई फंगस नहीं है, लेकिन ये जो मिट्टी है वो हार्ड बन चुकी है। इसमें आप कोई भी खाद डालेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, असर नहीं दिखेगा और पौधा जो है उसके भी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी हार्ड बन चुकी है, जड़ें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। तो आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे के जो पत्ते हैं वो शाइनी नहीं है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसका कारण, एक कारण ये भी हो सकता है आपके पौधे की मिट्टी सही नहीं है। मिट्टी का जो रेशियो होता है वो 50% अगर मिट्टी लेते हैं तो कम से कम 20% सैंड मिलाइए और 30% कंपोस्ट मिलाकर पौधे को ज़रूर लगा सकते हैं। तो मिट्टी अभी जो मेरे पॉट की मिट्टी हार्ड हुई है, इसका कारण है मैंने कई दिनों से इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं डाला है। जो ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखती है, पोरस बनाए रखती है। तो ये जो मैंने ह्यूमिक एसिड आपसे शेयर किया है, वो ह्यूमिक एसिड भी आप डाल सकते हैं, लेकिन घरेलू तरीके से जो हम ह्यूमिक एसिड बनाते हैं वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदना या खाद लाना। लेकिन घर में हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और ये डालने से मिट्टी जो है वो उपजाऊ बने रहेंगे, मिट्टी भुरभुरी बनेंगे, मिट्टी में माइक्रोब्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई किया है मैंने, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं किया है। और अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा खाद हम मिट्टी में नहीं डाल सकते। इससे क्या होगा, जो प्लांट, छोटे प्लांट है, ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटे प्लांट पे फंगस लगने की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से आती है। तो मैंने आपसे बहुत बड़े साइज़ के प्लांट भी शेयर किया है। जो बड़े साइज़ के प्लांट होते हैं उनमें उतनी जल्दी फंगस नहीं लगता, क्योंकि उनके जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बन चुके होते हैं, पुराने प्लांट हैं। तो अभी मैं जो शेयर कर रही हूँ ये आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं और ये ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड का काम करेगा। ये बिल्कुल माइक्रोब से भरा हुआ खाद है और आपको कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर से देना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है पौधे में। और जितने सारे छोटे प्लांट होते हैं इनको कम से कम महीने में 2 बार देंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कई बार आपसे शेयर किया है और आपने पूछा भी है मेरे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो कैसे शाइनी बनते हैं, पौधे कैसे हेल्दी बनते हैं। तो मैं इस तरह के ऑर्गेनिक खाद आपसे हमेशा से शेयर भी करती हूँ और अपने पौधे में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोबर खाद बनाई है, जहाँ पे कम से कम 6 महीना पुराना गोबर खाद लिया है मैंने और इसको मैंने डुबा कर रखा है। ये जो खाद बनी है ये कम से कम 15 दिन पुराना खाद है। तो ये 15 दिन रखने से ये कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन इसको ढक कर रखना है, यानी इसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े जाएं ऐसा नहीं है। इसको ढककर किसी छायादार जगह पर रखना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोबर खाद लिया है और 4 लीटर पानी में इसको डिप करके रखा है, यानी डुबा कर रखा है और ये 15 दिन से इसी तरीके से है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गुड़ भी मिलाई है। तो ये जो बकेट में मैंने बनाई है, इसको बनाने का सही तरीका है, कम से कम 15 दिन बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गोबर खाद बनी है इसका जो पानी है वो भी खाद है और जो गोबर खाद बनी है वो भी खाद है। तो दोनों ही एक साथ खाद बन जाती हैं और आप अपने जितने सारे प्लांट्स हैं, जैसे फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, गुलाब है, गुड़हल है, हर एक पौधे में डाल सकते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। यह ह्यूमिक एसिड का ही भंडार है और ये जितने सारे खाद बने हैं, जहाँ पे अगर 1 लीटर आप खाद बनाते हैं तो उसको आपको 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देना है, यानी इसकी ताकत बहुत बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने इतने दिनों से अपने पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दिया है और नाइट्रोजन खाद भी नहीं दिया है, तो इसलिए मैं जो गोबर खाद जो मैंने यहाँ पे लिया है उसको ही डाल रही हूँ तोड़ तोड़ के। और आप भी इस तरह इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा धूप में हल्का सुखा के रख सकते हैं और इसको पौधे में डाल सकते हैं।
और ये जो लिक्विड बनी है इसको कम से कम 15 दिन के गैप में आप अपने हर एक पौधे में डालिए। ये माइक्रोब से भरा हुआ है, पौधे में कोई भी नुकसान नहीं देगी, पौधे की जो जड़ें हैं उसको भी मजबूत बनाए रखेगी। क्योंकि गोबर खाद में जितना ज़्यादा माइक्रोब्स बनता है वो और किसी खाद में आप कोई भी बाहर का कोई भी खाद लाकर दे दीजिए वो उतना ज़्यादा नहीं फ़ायदे देता है। और ये जो खाद बनी है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक मौसम में आप अपने पौधे में डाल सकते हैं और जितना ज़्यादा चाहे आप अपने पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। पौधे जितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे आगे जाके उतना ही ज़्यादा बुशी बनेंगे, घना बनेंगे और पौधे में आगे जाके पौधा अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। आपके पौधे के पत्ते भी इस तरह शाइनी बनेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, जिनसे आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और फ्लावरिंग के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना कर रखी है। तो ये देख सकते हैं मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। आपके पास अगर गोबर खाद नहीं है तो ये जो मैंने लिक्विड बनाई है इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप ½ किलो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी में आपको ½ टीस्पून गुड़ मिलाकर ये कंपोस्ट बनानी है। और इस तरह आप वर्मी कंपोस्ट से भी जो ह्यूमिक एसिड है वो भी बना सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।